हे मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे आत्मा के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज रविवार है। सुबह की पहली किरण जैसे ही मेरी आंखों पर पड़ी, मेरे दिल ने कहा, आज तेरा दिन है हे प्रभु, तेरी महिमा के लिए यह दिन रखा गया है। मेरे जीवन में उपवास का रविवार खाली नहीं जाएगा। मैं तेरे सामने झुक गया हूं, अपने घुटनों पर गिर पड़ा हूं। हे यीशु, क्या तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है? क्या तू मेरी टूटी हुई आत्मा की चीख को सुन पा रहा है? तू तो सर्वशक्तिमान है, तू प्रेम का सागर है। तो फिर मेरे इस उपवास को तू स्वीकृत कर मेरे राजा। हे आत्मा को छू लेने वाले परमेश्वर, मैंने बहुत कुछ खोया है, कभी खुशी, कभी शांति, कभी विश्वास, पर आज मैं वापस आ गया हूं तेरे चरणों में तेरे स्पर्श की लालसा में। हे यीशु, क्या तू मुझे फिर से नया बना सकता है? मुझे याद है वो दिन जब तूने मुझे पहली बार छुआ था। वो आग आज फिर से मेरे अंदर जलनी चाहिए, वो आंसू आज फिर बहने चाहिए, पश्चाताप के, प्रेम के, उपस्थिति के। इस रविवार की सुबह जब सारी सृष्टि तुझे आराधना कर रही है, मैं भी तेरे चरणों में उपवास के साथ बैठा हूं। कह दे प्रभु, हे मेरे बेटे, मैं तुझे सुनता हूं। यही शब्द मेरे लिए जीवन होंगे, यही शब्द मेरी आत्मा को चंगा करेंगे। हे यीशु, आज मैं भोजन नहीं कर रहा क्योंकि मेरी आत्मा भूखी है। भूखी है तेरे वचन की, तेरे सामर्थ्य की, तेरे चंगाई की, तेरे प्रेम की। तेरे बिना सब व्यर्थ है। घर है पर शांति नहीं, परिवार है पर एकता नहीं, काम है पर तृप्ति नहीं। मसीहा, तू ही तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। हे यीशु, मेरी आत्मा चीख रही है, कहां है तू? क्यों मैं तुझसे दूर हो गया? क्यों मेरे जीवन में वो पवित्रता नहीं रही? क्यों मेरी प्रार्थनाएं ठंडी हो गई? हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। आज का उपवास सिर्फ भोजन से नहीं है प्रभु। मैंने अपने अहंकार से उपवास लिया है, मैंने अपने गुस्से से उपवास लिया है, मैंने अपनी चिंता से उपवास लिया है। मैं चाहता हूं केवल तू, तेरा सामर्थ्य, तेरी उपस्थिति, तेरा प्रेम। तेरे चरणों में बैठकर जैसे मरियम ने तुझे सुना, मैं भी सुनना चाहता हूं वो मीठा स्वर, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। क्या तू बोल सकता है ये शब्द आज मेरे लिए? हे आत्मा को छू लेने वाले राजा, मैं आज खुद को खाली कर रहा हूं ताकि तू भर सके अपने वचन से, अपने आत्मा से, अपने प्रेम से। तेरा स्पर्श मेरी आत्मा की रूह तक जाए, मुझे झकझोर दे, मुझे फिर से जिंदा कर दे। हे प्रभु, बहुत से लोग आज उपवास में हैं, कुछ अपने परिवार की चंगाई के लिए, कुछ नौकरी के लिए, कुछ आत्मा की ताजगी के लिए। हे यीशु, क्या तू सबकी सुनता है? क्या तू मेरे जैसी एक टूटी आत्मा को भी देखता है? अगर हां, तो मेरी प्रार्थना को मत टाल। आज मेरी पुकार तेरे सिंहासन तक जाए। मैं क्यों आया हूं तेरे पास जानते हो प्रभु? क्योंकि मैं थक गया हूं। दुनिया की भागदौड़, लोग की आलोचना, हालात की सख्ती, सबने मुझे तोड़ दिया है। पर मैं जानता हूं तू मुझे जोड़ सकता है। तू तो वो बर्तन वाला है जो टूटे बर्तनों को भी खूबसूरत बना देता है। क्या तू मुझे फिर से बना सकता है प्रभु? हे पवित्र आत्मा, इस रविवार मुझे नया कर। तेरा स्पर्श मेरी हड्डियों तक उतर जाए, तेरा अनुग्रह मेरे विचारों को शुद्ध कर दे, तेरी उपस्थिति मेरे हृदय को ताजा कर दे। प्रभु यीशु, तू ही तो मेरी आत्मा की रोटी है। जिस तरह लोग शारीरिक भोजन से जीते हैं, मैं तेरे वचन से जीना चाहता हूं। मुझे वो रोज की रोटी दी वचन थी, तेरे वचन की, तेरे सामर्थ्य की, तेरे प्रेम की। ओ मेरे राजा, आज की ये सुबह मेरी आत्मा में नया सूरज ले आए। मेरे जीवन के अंधेरे को मिटा दे, मेरे अंदर के डर को हटा दे, मेरे अंदर विश्वास का बीज फिर से बो दे। हे यीशु, बोल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। ये शब्द मुझे ताजा कर देंगे, मुझे जिंदा कर देंगे। प्रभु, मेरे घर के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। जहां कलह है वहां मेल हो, जहां बीमारी है वहां चंगाई हो, जहां दरिद्रता है वहां आशीष हो, जहां टुटन है वहां बहाली हो। आज का दिन अलग हो प्रभु। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं जानता हूं तू मुझे देख रहा है, तू मेरी सांसों की गिनती जानता है, तू मेरी आंखों के आंसू भी संभालता है। तेरा प्रेम सच्चा है, तेरी कृपा अनंत है, तेरी उपस्थिति अमूल्य है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस रविवार की सुबह के लिए, इस उपवास के समय के लिए, तेरे साथ बिताए हर एक पल के लिए। तेरी उपस्थिति ही मेरी असली बरकत है। तेरे प्रेम के बिना मैं कुछ नहीं। अब जब यह दिन आगे बढ़े तो मेरी आत्मा तुझ में स्थिर रहे, मेरा मन तुझ पर लगा रहे, मेरा जीवन तेरे लिए समर्पित रहे, और मैं ये कह सकूं, मैंने प्रभु को आज पाया।
मैंने उपवास में रविवार की इस सुबह अपने यीशु को पाया। हे परमेश्वर, हे मेरे जीवन के राजा, हे मेरे आत्मा के मसीहा प्रभु यीशु मसीह, मैं आज तेरे सामने खड़ा हूं। नहीं, मैं टूटा हुआ हूं, मैं टूटा हूं, मैं भटका हुआ हूं। मेरी आत्मा भूखी है, प्यास से सूख रही है। और आज इस उपवास में मैं तुझसे मिलने आया हूं, अकेले में, आंसुओं के साथ। तेरे बिना मैं क्या हूं प्रभु? सिर्फ एक खोया हुआ इंसान, एक ऐसा दिल जो धड़क तो रहा है लेकिन खाली है, एक आत्मा जो जी रही है लेकिन बुझ चुकी है। इसलिए प्रभु, मैंने भोजन नहीं किया क्योंकि मेरी भूख तेरे लिए है। मैंने पानी तक नहीं पिया क्योंकि मेरी प्यास उस जीवित जल के लिए है जो केवल तू दे सकता है। तेरा वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। तो प्रभु, आज मेरा भोजन तू बन। तेरा वचन, तेरी उपस्थिति, तेरा प्रेम ही मेरी आत्मा का पोषण हो। हे प्रभु, तू कहां है? क्या तू मुझे देख रहा है? क्या तू जानता है कि मैं कितनी तकलीफ में हूं? कितनी रातें बिना सोए बीती हैं? कितनी बार रोते रोते मैंने कहा, हे प्रभु बस अब और नहीं। क्या तूने सुना था? क्या तेरी आंखों में भी आंसू थे उस समय? यीशु, तू जंगल में 40 दिन उपवास पर था। तू जानता है कैसी होती है यह पीड़ा। शरीर थक जाता है, मन घबरा जाता है, पर आत्मा तब भी तुझे ढूंढती है। मेरा शरीर कमजोर है प्रभु, पर मेरी आत्मा तुझसे मिलने के लिए तड़प रही है। क्या तू आएगा? क्या तू मेरे इस पवित्र समय को व्यर्थ नहीं जाने देगा? मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता प्रभु, सिर्फ एक चीज, खुद तुझे, तेरा स्पर्श, तेरा आलिंगन, तेरी उपस्थिति, तेरा वो वचन जो मेरे दिल को चीर के रख दे, तेरा वो प्रेम जो मेरी आत्मा को आग से भर दे। हे यीशु, मैं नहीं चाहता दौलत, न शोहरत, न दुनिया, बस तू, सिर्फ तू, पूरा तू। आज इस उपवास की घड़ी में मैं रो रहा हूं। हां प्रभु, मैं सचमुच रो रहा हूं। तेरे सामने बैठकर मैं अपने गुनाहों को याद कर रहा हूं। मैंने तुझे कितनी बार दुखी किया, कितनी बार तेरे प्रेम को ठुकराया, कितनी बार अपने ही तरीकों से सब कुछ करने की कोशिश की और फिर टूट गया। हे यीशु, तू क्षमा करेगा ना? तू मुझे फिर से अपनाएगा? क्या मैं फिर से तेरा बन सकता हूं? तेरा वचन कहता है, जो नम्र होकर पश्चाताप करते हैं उन्हें तू कभी नहीं ठुकराता। तो आज मैं नम्र हूं प्रभु, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं पुकार रहा हूं। हे यीशु, मुझे छोड़ मत देना, मुझे छोड़ मत देना प्रभु। प्रभु, इस उपवास में मैं अपने शरीर को दबा रहा हूं ताकि आत्मा उठे। मैं अपने विचारों को शांत कर रहा हूं ताकि तेरी आवाज सुन सकूं। मैं अपनी इच्छा को मार रहा हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी हो। क्या यही सच्चा उपवास नहीं है प्रभु? तेरा वचन कहता है, सच्चा उपवास वह है जिसमें तू बंधनों को खोल, दुखियों को शांति दे और आत्मा को तृप्त कर। प्रभु, तू ही तो सब कुछ जानता है। तो आज मेरे उन हर क्षेत्र में प्रवेश कर जहां मैं बंधा हूं, जहां मैं डरा हूं, जहां मैं टूटा हूं, और कह, बेटा मैं हूं यहां। हे प्रभु, इस उपवास की घड़ी में मेरी आत्मा चिल्ला रही है, यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। शायद कमजोर हूं, शायद योग्य नहीं हूं, पर तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। तू ही जीवन है, तू ही प्रकाश है, तू ही चट्टान है, तू ही आधार है। प्रभु, मैं अकेला नहीं उपवास पर हूं। तेरी कलीसिया, तेरे लोग, हजारों आत्माएं आज तुझे खोज रही है। हर आंसू, हर घुटना, हर पुकार तेरे चरणों पर गिर रही है। हे यीशु, सबको सुन, हर टूटे हुए दिल को जोड़, हर बीमार शरीर को चंगा कर, हर गिरी आत्मा को उठा। मैं नहीं चाहता कि यह उपवास एक धार्मिक नियम बन जाए। नहीं प्रभु, मैं चाहता हूं कि यह समय तुझसे गहरे संबंध का समय बने, जहां तू बोले मैं सुनूं, जहां तू चले मैं साथ चलूं, जहां तू रुके मैं रुक जाऊं, जहां तू कहे बोल तो मैं बोलूं। यीशु मसीह ही प्रभु है। तेरी उपस्थिति प्रभु, ओ तेरी उपस्थिति, वो जब आती है तो शरीर कांपता है, मन रो पड़ता है, आत्मा चिल्लाती है, यही है वो क्षण जिसका मैं इंतजार कर रहा था। क्या तू आ जाएगा प्रभु? क्या तू आज मुझे वैसा ही स्पर्श देगा? क्या तू मुझे चंगा करेगा? ओ प्रभु, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। कितनी लड़ाइयां हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी थकान है, अगर तू साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं। तेरा नाम चंगाई लाता है, तेरा नाम शांति देता है, तेरा नाम दरवाजे खोलता है। ओ यीशु, हमारे दरवाजे पर दस्तक दे प्रभु, मुझे भी इस्तेमाल कर। इस उपवास के बाद मैं वो नहीं रहना चाहता जो पहले था। मुझे नया बना, मुझे भेज, मुझे भर दे,
मुझे जलते दीपक की तरह बना, जो तेरे लिए, बस तेरे लिए जले। और जब यह उपवास का समय समाप्त हो तो मेरी आत्मा कहे, मैंने प्रभु को पा लिया, मैं तृप्त हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यीशु चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, प्रेमी और जीवित नाम में आमीन।